अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? ये अच्छा। अच्छा, ये जो वाक़या कल नागवार पेश आया, तो आप उस वक़्त कहाँ मौजूद थे? मैं मदरसे में था ठीक है। और मैं ये वाक़या कोई मेरी वालिदा बता रही थी कि 1:30 बजे हुआ है। मैं मदरसे में था, मैं असर टाइम आया हूँ तो इधर सारे मेरे घर के कांच वगैरह टूटे हुए थे। सारे मुझे पता चला है कि ये मामला मुझे तो पता भी नहीं था। जब मैंने वीडियो देखी है ना तब मेरा बहुत खून खोला है। हुआ क्या है जी, ये जो है इरफान पाशा, ये आया, ये इसका इधर मकान बन रहा है, ठीक है। और ये ट्रालियाँ बार बार गुजारता है, बार बार गुजारा, हमारी टाइलें तोड़ दी हैं इसने सारी ना। घर की आगे टाइलें जो उनसी लगी हुई हैं सारी टाइलें तोड़ दी हैं। ये मोटर के सारा उसने तोड़ दिया है। उसको हमने कहा है कि हमने ये क्या ट्रालियाँ अपनी ना गुजारना बंद कर दे, या फिर गुजारनी है तो साइड से गुजार ले। तूने क्यों हमारी ये टाइलें वगैरह तोड़ी हुई हैं, तोड़ी हैं तो सही करा के दे। वो कहते हैं खुद सही करा लो। हमने कहा फिर जब हम सही करा लेंगे ना फिर हमने कोई ट्राली गुजरने नहीं देनी है इधर से, ठीक है। मेरी मामा ने ये कहा है, मेरी वालिदा ने, ठीक है। और उस इरफान पाशा ने फिर आगे से बहुत बहुत गंदी गालियाँ दी हैं। और उसने कहा ये पाउडर पीती है, इसको ना ये घर में सोई रही है, अभी बाहर आई है, पाउडर की इसको तड़प हो रही है इसलिए ये बाहर आ गई है। ये उसने बात की। फिर मेरी वालिदा ने भी आगे से अच्छा, ये मुझे बताइएगा कि ये जब नागवार वाक़या पेश आया उस वक़्त घर में कौन कौन मौजूद था? सिर्फ मेरी वालिदा मौजूद थी, क्योंकि एक मैं हूँ और मेरा भाई है। मेरा भाई काम पे चला जाता है और मैं फिर मदरसे चला जाता हूँ सुबह। फिर मैं आता हूँ कोई 8 बजे, एक दफ़ा असर टाइम चक्कर लगाता हूँ, फिर मैं नमाज़ पढ़ाने चला जाता हूँ। फिर मैं आता हूँ इशा पढ़ा के 8 बजे से। फिर मेरा भाई आता है 7 बजे तक, मेरा भाई आ जाता है। ठीक है। आपके भाई क्या काम करते हैं? मेरा भाई बैंक में होता है, HBL बैंक में होता है। अच्छा, ये तकरीबन कितने इंसान थे, अफराद थे जो उनमें सुनने में ये आया कि जिन लोगों ने पथराव किया आपके घर पे उनमें कुछ खवातीन भी शामिल थी? खवातीन शामिल थी और वो एक खवातीन जो अस्मा नामी औरत है, वो पिछली दफ़ा भी उन्होंने मेरी वालिदा को बहुत सख्त मारा था। पिछली दफ़ा उनकी बेटियों ने मिल के मेरी वालिदा को कितने अर्सा पहले की बात है? ये कोई 6-7 महीने पहले की बात है। अच्छा, इनसे कोई आपकी पुरानी रंजिश या कोई ऐसी ना वगैरह चल रही है? कोई पुरानी रंजिश नहीं, कोई ना वगैरह चल रही। पिछली दफ़ा भी यही हुआ था। इन्होंने हमारे घर के आगे बाइक खड़ी कर देते थे, पता नहीं क्या क्या लड़के आते हैं इनके घर, बाइक खड़ी कर। मेरी वालिदा ने कहा बाइक पीछे करें, लड़के इधर खड़े हो जाते थे, इनको बाइक पीछे करें, वो आ गई हैं बाहर। उन्होंने पिछली दफ़ा भी इनको मारा है। हमने पिछली दफ़ा इनसे सुलह कर लिया, ठीक है, कि चलो गलती हो जाती सुलह। लेकिन इस दफ़ा इन्होंने फिर ये मामला किया। ये इरफान जो पाशा, हमने उसके साथ जो बात की थी ना, पहले मैंने आपको बताया, उसके साथ बात की थी, वो बुला लाया है इसको। और ये आते सार जुड़ गई है जी, ऐसे हो गया तो बाहर आ, एक दफ़ा मैं तुझे मार दूंगी, ऐसे अपनी बेटियों को भी ले आई है। और फिर अपने उसको भी ले आई है, पता नहीं उसका क्या लगता है, वो बिली शाह, उसको भी ले आई है। उसने उन सब ने पथराव किया हमारे घर। अच्छा, ये जो अफराद थे, इसके अलावा जो आप औरत का बता रही हैं, इसके मतलब बताइएगा कि इसके साथ तो चले आपका पहले पुराना ये, लेकिन ये पाशा और ये दूसरे अफराद थे जो इनके साथ कोई आपकी अनाव हो या किसी नहीं? कोई अना नहीं है हमारी, कोई रंजिश नहीं है, कोई अना नहीं है, कोई हमारी दुश्मनी नहीं है। बस ये आगे मकान बना रहा है हमारे। ये छोटी सी बात पे इसने इतना इशू खड़ा कर दिया था। ये कह रहा है, मेरी वालिदा को कह रहा है कि पाउडर पीती है, ऐसे ऐसे क्या इतने गलत अल्फाज इसने बोले हैं, तो इस इंसान गुमान भी नहीं कर सकता इतने गलत अल्फाजों का। ठीक है। और ये बताइए कि सुनने में ये है, जो वीडियो में भी देखा है, कि उन्होंने आपकी वालिदा के जब पथराव किया तो उनके ऊपर भी पत्थर वगैरह लगे हैं? जी, 2-3 पत्थर लगे हैं। एक उनके सीने पे लगा है, उनके सांस बंद हो गया था, और एक इनके सर पर भी लगा है इधर, और उनका निशान भी बना हुआ है। इतना जानलेवा उन पर हमला हुआ है इन पे। ये इनकी सारी साजिश थी। पहले ये पाशा इरफान ये थोड़ा सा मामला क्रिएट करेगा और फिर हमें ये सारे इकट्ठे होके आ जाएंगे, इनको हमने मार देना कहते हैं। और इन्होंने ये थोड़े इधर आए थे, थोड़े पीछे खड़े थे, कोई उनके पास असला था, क्या उन्होंने कहा था कि हमें मार देंगे। और सुबह भी मेरे भाई को इन्होंने रोक लिया है। मेरे भाई को रोक के कहते हैं तुझे मार देना है, तुझे वालिदा को भी मार देना है, सबको मार देना है हमने। तो ये बार बार ये धमकियां देते हैं। अच्छा, ये सुबह जब रोका गया आपके भाई को, तो भाई आपके जा रहे थे कहीं, काम से गए थे? काम से गए थे, मेरी वालिदा की दवाई लेने गए। कितने अफराद ने रास्ता रोका है? अफराद 3-4 अफराद थे जिन्होंने रास्ता रोका है, और उनमें से ये इरफान पाशा भी था, और 2-3 और का कोई पता नहीं है कौन थे।
और आप ये बताइएगा कि आप DPO गुजरात और IG पंजाब से क्या रिक्वेस्ट करना चाहेंगे? मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ इनके खिलाफ कोई एक्शन लें। क्या हम जब आप मर जाएंगे, हम जब ये हमें मार देंगे तब आप कोई एक्शन लेंगे, हमें तहफ़्फ़ुज़ दें, हम कोई गैरतमंद शहरी हैं। अच्छा ये बताएं कि आपने जो आपके ये था चौकी, आपका थाना सिविल लाइन के अंदर में चौकी जट्टू वक्कल लगती है जी, इसमें आपने कोई एप्लीकेशन दी और एप्लीकेशन देने के बाद क्या अभी तक कोई अमल दरामद हुआ? एप्लीकेशन दे भी है, हमने एक इनको वीडियो भी दिखाई है कि ये देखें हम मेरिट पे हैं, हम इंसाफ हमें चाहिए, लेकिन इन्होंने कोई इंसाफ नहीं हमारा किया। कहते हैं आज भी हम गए थे, मेरा भाई सुबह का गया हुआ है उनके पास है, लेकिन उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया, बैठे रहे। फिर अभी हमें कहते हैं कि जी कल आ जाना, वो आए को नहीं है, आप कल आ जाना, ये हमें जलील कर रहे हैं। ठीक है, अब मेरी IGI साहब से ये अपील है, रिक्वेस्ट है कि इन पर एक्शन लें, फौरी तौर पर एक्शन लें, और मैं वज़ीर-ए-आज़म पंजाब से भी अपील करता हूँ कि इन पर एक्शन लें और फौरी तौर पर इन पर एक्शन लेना चाहिए जी। और ये हकीम आसफ है, इनके बेटे हैं, और ये अरफान पाशा है, इन्होंने हमारे घर को चारों तरफ से घेर लिया है और इन्होंने हमें धमकियाँ दी हैं, इनके पास असले भी मौजूद थे और इन्होंने हमारे घर में पत्थरबारी शुरू कर दी है। और इन्होंने मेरी वालदा को पहले दरवाज़ा खटखटाया ना, फिर इन्होंने मेरी वालदा को बाहर घसीटने की भी कोशिश की, या फिर वो बाहर नहीं निकले, लेकिन उनकी चादर के हाथ लग गई, इन्होंने बाहर फेंक दिया, वो शुक्र है बाहर नहीं निकले, यानी तो इन्होंने मार देना था उनको। असला भी इनके पास मौजूद था, पत्थर भी इनके पास सारे आए थे। और अच्छा, इनके साथ कोई पुरानी दुश्मनी हो या कोई अना हो या कोई ऐसा मामला हो जिसकी वजह से ये आपको जान से मारना चाहते हो, ठीक है, इसके मुताल्लिक आप क्या कहेंगे? कोई हमारे साथ इनकी कोई पुरानी दुश्मनी ना, हमारी पुरानी कोई दुश्मनी है इनके साथ। बस इनका जो उनसा लड़का है वो मेरी वालदा को छेड़ता था, ठीक है, इनका वालदा, और इनके जो उनसे ये आसमा नामी औरत है, इनके साथ भी हमारा आया था एक दफ़ा। इन्होंने ना, हमने इनको रोका था कि हमारे घर के सामने लड़के ना खड़े हों, लेकिन ये आके फिर इनको मारने लग गए थे मेरी वालदा को। हमने फिर इनके पर पर्चा भी कराया था, लेकिन फिर हमारी सुलह हो गई थी, हमने फिर छोड़ दिया। लेकिन इस दफ़ा फिर इसने ऐसे किया है और हमारे घर का चारों तरफ से घिराव कर लिया इसने, और पत्थर की बारिश की है, पत्थर बरसाए, हमारे घर शीशे वगैरह सारे तोड़ दिए। हमारे मेरी वालदा को भी 2-3 लगे हैं पत्थर, उनके सीने पे लगा पत्थर, और जानलेवा हमला करने की कोशिश की है इन्होंने। और मेरे भाई को भी इन्होंने बहुत सी धमकियाँ दी हैं। सुबह मेरा भाई दवाई लेने जा रहा था मेरी वालदा की, बहुत सारी धमकियाँ दी हैं इन्होंने, और भाई को कहा है कि तुम्हें मार देना, तेरे भाई को भी मार देना, सारा बहुत सारी धमकियाँ दी हैं। और मैं अब वज़ीर-ए-आज़म पंजाब से मैं ये दरख्वास्त करता हूँ इनके खिलाफ़ कोई एक्शन लें, क्यों हम आपके वोटर्स हैं, हमें आप तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें और इनके खिलाफ़ ज़रूर कोई एक्शन लें। क्यों ये इतने ताकतवर हो गए हैं कि इनके खिलाफ़ कोई एक्शन नहीं ले सकता, कि हम गरीब बंदे हैं इसलिए कि उनके पीछे वो सपोर्ट हैं, कोई पीछे उनका बहुत ज़्यादा सपोर्ट है, बहुत सिफारिशें हैं, इसलिए उनको कोई पकड़ता नहीं है। हम गरीब बंदे हैं, हमारी इधर कोई सुन नहीं रहा, चौकी पे मेरे को हमारी कोई नहीं सुन रहा है, इसलिए। अच्छा, ये आपने जो कल एप्लीकेशन दायर करवाई है, एप्लीकेशन देने के बाद अभी तक तफ्तीशी अफसर जो है उसने आपके साथ कोई रब्ता किया या फिर आपका ये मामलात की सुनवाई की, या जो है उनको पकड़ के थाने में बंद किया? जो सा हमारा जो सा तफ्तीशी है उसने अभी तक इनको बुलाया भी नहीं है, और हमें बुला के उधर जलील करता है। सुबह से मेरा भाई उधर बैठा हुआ है, लेकिन उसने बहुत जलील किया। उसने फिर अभी शाम को, मेरा भाई शाम हो गई तो उसने कहा कल फिर आ जाना, बहुत जलील कर रहे हैं, हमें कोई इंसाफ नहीं मिल रहा है। मेरी बहुत अपील है, IGI साहब से भी अपील है, रिक्वेस्ट है मेरी, और वज़ीर-ए-आज़म पंजाब से भी बहुत रिक्वेस्ट है मेरी कि इनके खिलाफ एक्शन लें।